नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम GKGS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में टॉप 40 प्रश्नों का MCQ लेकर के आया हूँ। आपको वही प्रश्न लेकर के आया हूँ जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उन में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना। तो साथियों, आप इन 40 प्रश्नों को पूरा करिएगा और साथ में आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट हो साथ में वो डाउट क्लियर होता चले। और जिस प्रश्न का आपको आंसर नहीं पता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको कौन से प्रश्न का आंसर पता नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर आपको डेली टॉप 40 प्रश्न कराता हूँ, वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले किसी न किसी भी परीक्षा में पूछे गए और आप जिसमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मक्का कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मक्का? तो मक्का स्थित है सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में स्थित है मक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। ये शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है रूसी क्रांति का जनक? तो ये माना जाता है लेनिन को। किसे? लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो कौन था चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं। तो कौन है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक? तो इसके लेखक है मौलाना आज़ाद। कौन? मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला आपके सामने जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। तो किसका पवित्र ग्रंथ है जातक, ये आपको बताना है। तो जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। किसका? ये जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कालिदास किसके उपासक थे। तो किसके उपासक थे कालिदास? तो कालिदास उपासक थे शिव के। किसके? शिव के उपासक थे कालिदास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनजाति रहती है। तो कौन सी जाति रहती है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रहती अनुसूचित जनजाति। कौन? अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन गैस रोकती है। तो कौन सी गैस रोकती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को? तो ये रोकती है ओजोन गैस। कौन? ओजोन गैस रोकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है। तो कौन से राज्य का पुराना नाम है कामरूप? तो कामरूप पुराना नाम है असम का। किसका? असम का पुराना नाम है कामरूप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या है। तो कौन है बंगाल का प्राचीन नाम? तो बंगाल का प्राचीन नाम है गोंड। कौन? गोंड ये बंगाल का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। तो कौन सा राज्य अग्रणी है जिप्सम
उत्पादन में। तो जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। कौन? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है कुद्रेमुख? तो कुद्रेमुख प्रसिद्ध है लोहा के लिए। किसके लिए? लोहा के लिए कुद्रेमुख प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है? तो कौन सी है सिक्किम की प्रमुख जनजाति? तो सिक्किम की प्रमुख जनजाति है लेप्चा और भूटिया, यानी ए और बी दोनों जनजाति हैं सिक्किम की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो कौन से रंग में बदल देता है अम्ल नीले लिटमस को? तो ये बदल देता है लाल रंग। किसमें? लाल रंग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए? तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। किसका? CO2 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से निकलता है पित्त रस, ये आपको बताना है। तो ये स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से? यकृत से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो क्या लेना चाहिए एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? तो उसे लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कन्याकुमारी शहर किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है कन्याकुमारी शहर, ये आपको बताना है। तो कन्याकुमारी है तमिलनाडु राज्य। किसमें? तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में। कब? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है? तो कौन सी है भारत की एंटी टैंक मिसाइल? तो ये है नाग। नाग भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित था? तो कौन प्रचलित था सुंदर मूर्ख के नाम से? तो ये शहरयार। कौन? शहरयार। ये सुंदर मूर्ख के नाम से प्रचलित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो कौन सी नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया? तो ये माना गया है सरस्वती। किसे? सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है? तो कौन सी नदी के तट पर बसा है ये विजय घाट? तो ये बसा है यमुना नदी के किनारे। किसके? यमुना नदी के किनारे विजय घाट बसा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था चिपको आंदोलन? तो ये किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। किसके? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुना जा सकता है? तो कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है? तो ये 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी हर्षवर्धन की राजधानी? तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। कौन सी? कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक? तो ये था अकबर। कौन? अकबर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ये आपको बताना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी। तो किनके बीच हुई थी पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह एवं शिवाजी के बीच। किसके? जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि आनंद मठ के रचयिता कौन हैं। तो कौन है आनंद मठ के रचयिता। तो आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है कर्नाटक संगीत का जनक। तो कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है संत पुरंदर दास को। किसे? संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई। तो कब की गई थी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। कब? 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस किससे मिलता है। तो किससे मिलता है लिटमस। तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से मिलता है लिटमस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर, ये आपको बताना है। तो ओबरा शहर प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती हैं। तो ये किसका निर्माण करती हैं भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में। तो ये करती हैं गंगा का निर्माण। किसका? गंगा का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का कि भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय, ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधमपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट में आपको कितने प्रश्न अच्छे लगे और कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से मालूम था और कितने प्रश्नों का आंसर आपको आज की वीडियो को देखने के बाद पता चल चुका। इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।